This is seventh lecture of the chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में मेनली फर्स्ट लॉ को मैंने हम लोग डिस्कस किया है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ का और एक दो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। इफ कैथोड इज ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोड द मैक्सिमम वेट m ग्राम of amalgam form this solution, okay। so इसमें ना मेनली आपको देखना है कि याद है ना जो एक इलेक्ट्रोड दिया था एमालगम है कैथोड में, बाकी तुम्हारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। NaCl का सॉल्यूशन है तो याद है तो ना कि आपका कैथोड में क्या फॉर्म होगा। कैथोड में क्या फॉर्म होगा, कैथोड में आपका सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, आपका एमालगम का साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो अगर 1 मोल सोडियम है, जनरली हम लोग तो क्या होता है कि क्लोरीन गैस तो वहाँ पे फॉर्म होना है तो 2 मोल लेना है, ठीक है। 2 मोल मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस होगा, तो 2 मोल सोडियम होगा और 2 मोल क्या होगा, मर्करी होगा, ठीक है। मर्करी का 200 होता है, पहले इस यहाँ पे दिया रहेगा एक्चुअली, ठीक है। तो 2 मोल सोडियम 2 मोल क्या है, मर्करी। सो यहाँ पे सोडियम का कितना हो जाएगा, 46 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल का तो 23 है और मर्करी का भी आपका क्या होगा, 2 मोल होगा तो 2 इंटू 200 यानी कितना होगा, 400 प्लस 46 446 ग्राम। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास फॉर ए 1 आवर थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ LCl3 molten has a current efficiency of 50%. Find the amount of all deposited at cathode. कितना अमाउंट में डिपॉजिट होगा, देखना। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। करंट एफिशिएंसी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, दिमाग लगाना क्या होगा। नेक्स्ट सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। दोनों लॉ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, then the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to its equivalent weight, ठीक है। हम लोग अगर चार्ज सेम है, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ है, मास ऑफ जिंक ले लिया हम लोग, जिंक सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है। सिर्फ ये डायग्राम के लिए नहीं है, कोई भी, जैसे जिंक हम ले लिए, जिंक के लिए हम लोग क्यू चार्ज पास किया तो ये फॉर्मूला होगा। और जेड का जगह क्या होगा, जिंक का इक्विवेलेंट मास बाय एफ इंटू क्यू, एक इक्वेशन होगी। मान लो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, दूसरा में क्या हुआ है, कॉपर ले लिया, कॉपर में भी सेम चार्ज दिया है तो कॉपर इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय एफ इनटू क्यू। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 से डिवाइड करो तो जिंक का मास डिवाइड बाय कॉपर का मास, क्यू कैंसिल हो जाएगा, एफ कैंसिल हो जाएगा, जिंक का इक्विवेलेंट मास बाय कॉपर का इक्विवेलेंट मास। यही है तुम्हारा फैराडेज सेकंड लॉ, ओके। सिंपल है, बहुत सिंपल। सेकंड लॉ में तो प्रॉब्लम नहीं है, मेनली आपको फर्स्ट लॉ में से ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। सो सेकंड लॉ से इक्वेशन सॉल्व करना खुद से। सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू इक्वल सॉल्यूशन ऑफ HCl and copper sulfate. If 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डिपॉजिटेड। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, electrolytic conductance. We have a difference between metallic conductor and electrolytic conductor. बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, 1-2 पॉइंट पूछ सकते हैं, ठीक। सो डिफरेंस क्या है, करंट मूव मतलब फॉलोस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टर में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और इसमें क्या मूव करता है, आपका आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस मूव करता है, आयंस। फिर सेकंड पॉइंट है, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ पासिंग करंट, ठीक है। कंडक्टर में तो क्या होगा, मेटल से जब करंट पास होगा तो मेटल का कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, मेटल के अंदर कोई डिकम्पोजिशन वगैरह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग करंट। NaCl देंगे तो डिकम्पोज होके एनोड में कुछ जाएगा, कैथोड में कुछ जाएगा। थर्ड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो भी होता है ना, वो कर्नल्स का वैसे होता है, मतलब पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन होता है तो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन इस केस में रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या हो सकता है, सोल्यूट में हो सकता है, सोल्यूट सॉल्वेंट में हो सकता है, सॉल्वेंट में हो सकता है। 3 टाइप का इंटरेक्शन है, इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजेस टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
ऑलरेडी यू नो डेट सेमीकंडक्टर में पढ़ा है, कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, डिक्रीज होता है। हाँ, क्योंकि मूवमेंट फास्ट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस का मूवमेंट फास्ट होता है टेम्परेचर बढ़ने से, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट we have some general terms. Resistance denoted by R, unit ohm. Conductance, inverse of resistance, that is called conductance. तो इसके यूनिट हो जाएगा सीमेंस, which is ohm inverse. रेजिस्टेंस का उल्टा होगा तो ओम का इन्वर्स होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये सब टर्म्स आप लोग फिजिक्स में मिल चुके हैं। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। इस केस में ना एल हो गया इलेक्ट्रोड का इसमें डिस्टेंस और ए हो गया एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो इससे रो मिल जाएगा आर ए बाई एल, एक एल कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। यस, 4 नंबर सेल कांस्टेंट एल बाई ए। ठीक है, सेंटीमीटर होगा यूनिट, क्योंकि इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, आर ए बाई एल। ठीक है, अभी देखो, अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और लेंथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा करके क्यूब बनेगा, देखो क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 मिलीलीटर बोल सकते हैं। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी का डिफाइन अगर करोगे ना, डेफिनेशन अगर आने से, रेजिस्टेंस ऑफर, मतलब रेजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। ठीक है, इतना है, इतना वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा 1 ml सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेजिस्टिविटी। ऐसा भी ये 1 होगा, ये 1 होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगा। तो ये 1 होने से भी 1 होने से क्या होगा, 1 वॉल्यूम कितना होगा, 1 ml, यानी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का जो उल्टा है, दैट इज कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी तो मालूम है, उसका वैल्यू पुट करो 1 बाई आर एल बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टेंस 1 बाई आर मतलब क्या, कंडक्टेंस, एल बाई ए सेल कांस्टेंट पहले बताया था। ठीक है, तो रो का मैंने बताया था, जो 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, 1 ml को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जो रेजिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और कंडक्टेंस होगा कि 1 ml में जो इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट व 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मोल में मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक छोटा सा मैं फॉर्मूला देता हूँ, हाँ, जो कि फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, समझने के लिए। इसका मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस का मतलब होगा कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम होगा। मतलब कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एक हिसाब तो वही है ना, कंडक्टेंस ऑफर ड्यू टू 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी का मतलब लिख सकते हैं कंडक्टेंस बाय यूनिट वॉल्यूम। सो कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पेलिंग का जल्दीबाजी में लिख दिया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू होगा के इंटू क्या होगा, वी, के इंटू वी। अभी देखो वॉल्यूम में ना, मतलब आपका जो कंडक्टिविटी होगा, मतलब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो कंडक्टेंस होगा सेम वॉल्यूम में आपका
अलग अलग मोल्स होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ना एक न्यू टर्म्स, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए न्यू टर्म्स लाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, हाँ, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पाई m इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, सॉरी, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which contain 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte। फिर से बोलता हूं, कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टेंस का मतलब है, मोलर कंडक्टेंस का मतलब है आपका कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, वो वॉल्यूम में करंट हैज गॉन, ओके। मोलर कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना न्यूमेरिकल मोलारिटी देके देता है, तो मोलारिटी मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिव मोल्स बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे तो मोल, एक मोल डिफाइन करके दिया है, 1/v होगा, ठीक है। सो मेनली ना वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर, ना, इन लीटर, इन लीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1/m, लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर में दे रहे हैं हम लोग, तो v इन ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 बाय क्या होगा, कैपिटल M। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होने वाला वॉल्यूम कितना है, पाई m इज इक्वल टू k इंटू v का जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1000 बाय कैपिटल M। समझना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, वॉल्यूम है। फिर है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज पाई ई। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है आपको k इंटू 1000 बाय n होता है, नॉर्मेलिटी, हाँ, नॉर्मेलिटी 1000 बाय नॉर्मेलिटी। मतलब डेफिनेशन ऐसा है कि 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ पे हो गया आपका। मोलर कंडक्टेंस का क्या है डेफिनेशन, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आपका डेफिनेशन है कंडक्टिविटी जिसमें 1 नॉर्मल वॉल्यूम जिसमें 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो दोनों का कैसा रिलेशन है, रिलेशन ये है आपका, रिलेशन आप खुद भी निकाल सकते हैं। सो रिलेशन बिटवीन पाई m बाय पाई क्या हो जाएगा, पाई m बाय पाई e इज इक्वल टू, ध्यान से देखो k कैंसिल, आपका ये भी 1000 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/m इंटू n/1। इसका मतलब है नॉर्मेलिटी बाय मोलारिटी। सो नॉर्मेलिटी मतलब क्या है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और मोलारिटी का मतलब क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, याद है ना, मोलर मास, ओके। गिवन मास कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लिखते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इंटू मोलर मास डिवाइड बाय गिवन मास। गिवन मास कैंसिल, तो मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास रहेगा, इक्विवेलेंट मास याद करो तो मोलर मास। एक फॉर्मूला दिया था ना, एक्स, एक फॉर्मूला दिया था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू दिया था ना, मोलर मास बाय एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होगा, x मतलब नंबर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है, ओके। तो इसका मतलब है पाई m बाय पाई e
इज इक्वल टू क्या होगा x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेनली ना ये जो लास्ट पार्ट है ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर, ठीक है। सो इसमें एक लॉ आएगा और थोड़ा सा तुम्हारा प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, खुद भी पढ़ते रहना। मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीटेड, नेक्स्ट आई विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके।